रुख करेंगे हरियाणा के झज्जर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वहां पर भव्य भंडारा और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसमें शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, सिद्ध योगी बाबा पालनाथ जी महाराज की, सिद्ध योगी बाबा पालनाथ जी महाराज की, सिद्ध योगी बाबा चांदनाथ जी महाराज की, सिद्ध योगी बाबा चांदनाथ जी महाराज की। नमः पार्वती पति हर हर। आज के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 8 मान भंडारा कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम के योजनाकार और बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक के श्री महंत, राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य विधानसभा योगी बालकनाथ जी महाराज, शेखावटी राजस्थान से सिद्ध योगी बाबा अमृतनाथ जी महाराज के आश्रम से यहां पर पधारे योगी महासभा के हमारे उपाध्यक्ष श्री महंत नरहरिनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री और हरिद्वार से यहां पर पधारे श्री महंत चेताईनाथ जी महाराज, आठ मान के हमारे सभी सिद्ध पीर, महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, महंत पीर राजनाथ जी महाराज, महंत पीर लहरनाथ जी महाराज, महंत पीर पूर्णनाथ जी महाराज, महंत पीर शेरनाथ जी, महंत पीर जटाईनाथ जी, नाथ पंथ की जुड़ी हुई प्रतिष्ठित 12 के श्री महंत कृष्णनाथ जी महाराज, श्री महंत 18 के समुद्रनाथ जी महाराज, श्री महंत सोमवारनाथ जी महाराज, इस भंडारा कार्यक्रम में और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित नाथ पंथ और खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पूज्य संतजन, योगेश्वर, भक्तजन और समारोह की शोभा बढ़ा रहे हमारे लोकप्रिय विधायक सुमेध जी पातुवास, श्री सुनील जी सागवान, अन्य जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी भक्तजन, आज ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरिभूमि की इस पावन धरा पर नाथ पंथ से जुड़े हुए पूज्य योगेश्वरों,
संतों और शिव परिवार के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 8 मान भंडारा के इस भव्य समारोह में आप सभी के दर्शन और आपसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इन सभी पूज्य योगेश्वरों को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के सनातन धर्म की परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जिसने मानव को मानव बनाने में और इस चराचर जगत के कल्याण का मार्ग अपनी साधना से, अपनी सिद्धि के माध्यम से प्रशस्त किया था। अलग अलग उपासना विधियां पंथ और संप्रदाय के रूप में सनातन धर्म के अलग अलग दर्शन और उससे उपजी भी ज्ञान की नई पद्धतियों का आधार रहा है। ये उसमें विभाजन के कारक नहीं थे। एक विशिष्ट दर्शन, उसकी ज्ञान की विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाने वाली, समाज का मार्गदर्शन करने वाली, जिस प्रकृति का व्यक्ति है उसके अनुरूप साधना पद्धतियों का विकास और उसके अनुरूप दर्शन देने की ये पद्धतियां रही हैं। और सनातन धर्म की इसी गौरवशाली परंपरा में नाथ संप्रदाय का अपना योगदान है। इस परंपरा की शुरुआत ही आदिनाथ भगवान शिव से हुई है। और आज आपने इस गांव में भी भगवान शिव के मंदिर और उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिव परिवार की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इन पूज्य संतों और योगेश्वरों, सिद्ध योगेश्वरों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही शिव परिवार की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। भारत के अंदर आदिनाथ भगवान शिव की उपासना एक निराकार ब्रह्म के प्रतीक के रूप में पूरे देश ने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, कहीं भी आप जाएंगे भगवान शिव की उपासना इसी रूप में हम सबको देखने को मिलती है। याद करिए, कैलाश में विराजमान भगवान, कैलाश के वासी भगवान शिव हो या रामेश्वरम में विराजमान भगवान रामेश्वर, ये सभी शिव के वे रूप हैं जो भारत की एकात्मता का भी प्रदर्शन करते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय के योगियों ने सनातन धर्म की इन्हीं शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए 12 अलग अलग उपपंथों के माध्यम से उसे सर्वसुलभ करने के लिए व्यापक पैमाने पे अपने सिद्धों, अपने योगेश्वरों, अपने योगियों के माध्यम से उसे आम जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरीके से पहुंचाने का काम किया। और आज मुझे इस गांव में आकर के, कवलाना में आकर के मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। मैं जब ऊपर से आ रहा था, मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि मुझे हो सकता है और आगे जाना होगा, क्योंकि जब मैंने महंत बालकनाथ जी महाराज से पूछा था कि मुझे दिल्ली से वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा 45 मिनट।
तो मैं समझता था कि ये कार्यक्रम दूर है, मैं समझता था यहां किसी राजनीतिक दल की कोई बड़ी रैली है।